अभी रो ना कर छुटकी ना बनाओ हिलाई है माता सहारी आनक से पहुंचे ते खाई था अब अंधारा में हमारा लॉक तो ना हो ओ क्यों जन को पानी डाले ना है गए मैं ये पानी लेके आ जल्दी तो क्या इतना ड्रामा करते था वैसे ना आती हो रहा है तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं और दिखा देते हैं कि कौन छिदा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और एक चीज़ और है कि ये जो अभी कई सारे लोग होते हैं कि वो छिदवाते नहीं हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अभी नाक मेरा छिदाया हुआ है बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट ये छिदवाना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया के जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक ये कर्ण छेदन या कर्णवेद संस्कार भी है। पहले तो राजा महाराजाओं के घर में पुरुष भी छिदाया करते थे, खासकर राजपूतों में पुरुष भी छिदाया करते थे और पहना भी करते थे। क्यों हमारे नाना के भी कान में था तो उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था। मैं सोचती थी कि नाना के कान में क्यों है। तो ये वाली बात है और ज़रूर छिदवाना चाहिए क्योंकि पहली चीज़ तो कि हमारे पूर्वजों ने जो भी पुरानी चीज़ें की थी, पुराने नियम बनाए थे, वो सारे ही नियम और चीज़ें हम लोगों को बेशक अंधविश्वास लगता, कुछ चीज़ें थी जो कि बदलने की ज़रूरत थी। बट ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें और इसमें भी कान छिदाने वाला भी जो है वो भी हमारे पुराने संस्कृति में था और अभी भी है। साउथ में तो इसको बहुत अच्छे से करते हैं, एक फंक्शन करके करते हैं कर्णवेद संस्कार। बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ पे शादी ब्याह का फंक्शन होता है उस तरीके से करते हैं और हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हम ये बात अलग है कि हम कभी भी जब मन करता है तब कर लेते हैं। बट ये ज़रूरी है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है बट थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को पता है। जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की जिसको प्रॉब्लम होती है उनको भी सही होता है, कहते हैं कि। और जो कान छिदाने का जो पॉइंट होता है उससे कहते हैं कि वहाँ पे प्रेशर होने से कान की भी सेहत अच्छी रहती है। मतलब वहाँ पे अगर हमारा होल रहता है, छेद रहता है, प्रेशर पड़ता है उस पॉइंट पे तो आँखों के लिए भी अच्छा होता है, माइंड्स के लिए भी अच्छा होता है। ओसीडी बीमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई है आजकल, वो भी चीज़ें कंट्रोल करती है। नर्वसनेस भी नहीं होती है इससे, वो भी कंट्रोल करती है। और आजकल दिमाग को भी बहुत फ्रेश रखता है और एनर्जी वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती है। और ये सारी चीज़ें साइंटिफिकल प्रूफ है। तो अगर आपको लगे, अगर आपका मन करे कि थोड़ी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए और पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें के बारे में, तो आप जाइएगा गूगल पे जाकर सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं आप कि कई सारे फ़ायदे होते हैं कर्ण छेदन कर्णवेद संस्कार के। क्योंकि जो भी 16 संस्कार बनाए गए थे उसमें से एक संस्कार है ये भी। तो कई सारी चीज़ें हम अभी भी करते हैं बट उस टाइम पे ये होता था कि पैसे बहुत, मतलब हर चीज़ को बहुत नियम से किया जाता था, उतना नियम हमसे अब नहीं होता है। और ये भी है कि राजा महाराजा तो पैसे बहुत रहते तो हर फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से हो जाती थी। तो कुछ समय के बाद या कुछ टाइम ऐसे भी हुए हैं रजवाड़ों के बाद कि हमारे पास खाने की भी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस वजह से, कई सारी चीज़ें होने की वजह से कुछ चीज़ें जैसे कि पैसों की कमी हुई होगी जब अंग्रेज़ों के टाइम पे किसी को खुल के या फिर अपनी चीज़ें करने की स्वतंत्रता नहीं होती थी तो वो छुप के वो चीज़ें तो कर लेते थे जो कि इम्पोर्टेंट थी बट फंक्शन वगैरह नहीं कर पाते थे। तो उसी तरीके से कई सारे फंक्शंस दब चुके हैं, कई सारी चीज़ें नहीं होती है हमारे यहाँ पे। धीरे धीरे सब मॉडर्न होते जा रहे हैं बट इतना भी नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि आप आँख बंद करके अपने पुराने वाली चीज़ों के, पूर्वजों की चीज़ें आप छोड़ दो। बट अगर इतनी पुरानी प्रथा है
इतनी पुरानी चीज़ें हैं उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपके पास अपना माइंड है, आप सोच सकते हो। और अगर फिर भी आपको छोड़ने का मन है तो क्यों ना हम उसके बारे में एक बार जान ले, रिसर्च कर ले, क्योंकि रिसर्च करने से एक चीज़ भी है अभी के टाइम में भी कि सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप रिसर्च कर लो, देख लो कि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है, कोई नहीं होता है। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर वो चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी है हमारे करने की। तो चलिए, बहुत सारी ज्ञान और बातें हो गई, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा के वीडियो पे। और इधर से आ रही थी बहुत सारी धूप, तो अभी बज चुके हैं 3:30 बजे हुए हैं आज। और सारा काम वाम तो हो चुका है, फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ब्लॉगिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की ब्लॉगिंग बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की ब्लॉगिंग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सब लोगों का कान छिदा रहा है। तो कान छिदाने का संस्कार हो रहा है सब लोगों का, हम लोगों का सबका कान घर पे ही हुआ है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सब लोग जाते हैं सुनार के पास छिदवाने के लिए कान और नाक। फिर वो लोग पैसे वगैरह भी लेते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि साथ में ही वो नाक वाला या कान वाला आप सेलेक्ट कर लो जो आपको पहनना है वो, और फिर वो आपको पहना देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि प्रॉब्लम होती है कई बार ही। आजकल तो दवाई वगैरह बहुत सारा है जख्म वगैरह सुखाने के लिए, तो वो ले लेते हैं लोग, तो नहीं होता है किसी को। बट जो गोली वगैरह नहीं लेते हैं उनको कई बार क्या होता है कि जख्म हो जाता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर उसको निकालना पड़ता है, फेंकना पड़ता है निकाल कर। और आपको थोड़ी सी डाउन लग रही होगी आवाज़ और शक्ल भी, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी चल रही, इग्नोर इट प्लीज़। और बहुत दिनों से मैं आ भी नहीं रही थी ऑन कैमरा, और ब्लॉगिंग भी नहीं आ रही थी, तो उसका भी रीज़न है। और इधर बहुत सारी ठंड हो चुकी है, तो सब लोग फटाफट से जैसे तैसे अपना अपना काम कर रहे हैं और फिर आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं जाके। तो कुछ सूट नहीं हो पा रहा था इसके लिए। तो कल सब लोगों ने अपना अपना कान छिदवाया है, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली चीज़ तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए हमारी फैमिली के साथ। तो ये वाला जो कान है वो भी मम्मी ने ही मेरा बनाया था। और मेरा कान बहुत छोटू सा है, आप देख सकते हैं कितना छोटू सा है। किसी का बहुत सारा बड़ा सा रहता है, तो मेरी छोटी बहन का भी बहुत सारा बड़ा है छोटी का। तो वो लोग हमेशा रेगुलर बड़े ईयरिंग भी पहन लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट मैं नहीं पहन पाती हूँ बड़ी ईयरिंग, और ये भी छोटू सा है, बिल्कुल छोटू सा। ऐसा मेरे पास बहुत सारा है, मैंने एक बार ही ले लिया था 4-5 डिज़ाइंस। और जो टप वाला होता है जो पीछे लगा रहता है ढक्कन वगैरह, तो वो मेरे से खो जाता है, इसलिए मैं बाली टाइप की पहनती हूँ। तो ये भी मैंने काफ़ी दिनों से पहन रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरा होल बड़ा हो चुका है, देखिए इससे तो बड़ा हो चुका है। तो फिर मेरे को क्या होता है ना कि मेरे साथ एक चीज़ सही होती है कि मैं पहनती हूँ तो फिर बड़ा हो जाता है, बट मैं खोल के रख देती हूँ कुछ दिन तो ठीक हो जाता है। तो मैं इसलिए गोल्ड वगैरह इतना वेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी पार्टी शादी ब्याह होता है तो उसमें ही मैं सिर्फ वेयर करती हूँ, क्योंकि गोल्ड वाला से और भी ज़्यादा लगता है, मेरे को लगता है कि आई थिंक गोल्ड वाले से और भी ज़्यादा बढ़ता है। और आप उसको हमेशा खोल भी नहीं सकते हो, इधर उधर रख भी नहीं सकते हो। और ये है ऊपर वाला, तो ये भी शायद मम्मी ने या फिर मामी ने किया हुआ था। ये मेरा ऊपर वाला मामी में एक बार मेरी मम्मी ने किया था, तो उस टाइम बचपन था तो मैंने पहन दिया था तुरंत। तो फिर वही बोल रही हूँ कि पहनने के बाद पक जाता है। वो एक नाग वाला शौक जब हमारा शुरू चढ़ता है तो वही होता है, जो एक नाग होता है उसमें छोटी सी होती है, वो वाला मैंने पहन लिया था तुरंत। तो बहुत पक गया था और दुखने लग गया था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया था। इसके बाद फिर हम नानी के यहाँ गए थे, तो छोटी वाली मामी ने बनाया था हम लोगों का ये होल, मेरा और मामी की बेटियों का भी सबका है, तो सबने बनवाया था हमने एक साथ। तो मेरा तो सही सब कुछ हो गया। और नीचे वाला मम्मी ने ही बनाया था। और नाक भी मैं आपको इतना एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा नाक भी 3 बार ऑलरेडी हो चुका है। एक बार तो घर पे ही हुआ था, तो मैंने उसको भी निकाल कर फेंक दिया था। उस टाइम उतनी बड़ी नहीं थी मैं। और एक बार हुआ था
यही है, जब हम लोग दिल्ली रहते थे, मम्मी पापा वगैरह सब लोग दिल्ली रहते थे हम लोग, तभी वो भी छोटी ही थी मैं उस टाइम भी, 4 में भी नहीं, मतलब 2 या 3 क्लास में पढ़ती थी, जल्दी में ही। तो फिर उस टाइम भी मैंने निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि वो जो आते रहता है ना घरों में, सारे किराएदारों के वहाँ पे आते रहते हैं, मतलब गली गली में घूम घूम के जो बनाते हैं खाना खिलवाते हैं, उनसे चिढ़ाया हुआ था। तो मैंने कोई अच्छी सी मैंने सिलेक्ट कर ली थी, शौक तो है ही, पता ही आपको लड़की होगा। तो फिर जब मैं नहाते वाते थी तो मेरे को बहुत दर्द होता था, मम्मी जब नहलाती वहलाती थी तो बहुत वो दर्द कर देती थी, दुखा देती थी, इसलिए मैंने फिर उसको भी निकाल के फेंक दिया था। और फिर इसके बाद जब मैं बहुत बड़ी हो गई, आई थिंक 8 क्लास में गई, तब मैंने इसको छिदाया था, अब वो भी सुई धागे से छिदाया हुआ था। और वो थी बहुत वो बुज़ुर्ग थी, जो मामा की बुआ थी, उन्होंने मेरा ये किया था। तो मतलब मेरी मम्मी की बुआ अगल बगल की, तो उन्होंने काला धागा पहना दिया था। तो वो धागा भी मेरे से कई बार ही निकल जाता था, बट मम्मी मेरे को मार मार के बांध देती थी, बोलती थी कि बार बार तेरा यही होता रहेगा क्या। तो फिर इसके बाद सक्सेस हो चुका है, अभी भी मैं कभी कभी पहनती हूँ त्यौहार वगैरह में। इसके बाद मैं फिर यहाँ पे पहनने लगी, बट इनको इतना पसंद नहीं आता है नाक वाला पहने, तो क्योंकि मेरे पास इतना छोटा सा कोई है भी नहीं, सब बड़ा बड़ा ऐसा है। शादी में जो मिला हुआ नथनी वगैरह, उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, और एक जो वैसे ही होता है छोटी टाइप का, वो एक है तो बहुत बड़ा है। तो अगर मेरे पास पैसे हुए कभी तो मैं एक छोटू सा बनवा लूँगी, क्योंकि नथनी हमें रोज़ वेयर नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग करते हैं, और जिसको सूट हो जाता है उनका भी हो भी जाता होगा, बट मेरा नहीं होता है, मतलब मेरा तिरछा वगैरह मतलब फट जाता है, नाक वगैरह भी मैंने तो इतना यूज़ करके नहीं देखा है, बट मौसी की एक लड़की है वो पहनती है, तो उनका भी हो चुका है। और मेरा बहुत ही छोटा है, बस बंद ही होने वाला रहता है। जो पतली वाली जो नथ का जो होता है ना, पतला वाला डंटी, बस वही जाता है अंदर, और नथनी वगैरह वाला। और अभी मैं कुछ दिन तक अगर इसका ऐसे छोड़ दूँगी तो ये बंद हो जाएगा। तो ये थी मेरी वाली कहानी, और बाकी घर में जितने भी लड़कियां हैं सबकी मम्मी ने ही किया है। नीचे वाला तो मम्मी ही कर देती है, क्योंकि ये जल्दी पहनने को हो जाता है तो वो कर देती हैं, और बाकी सबका भी मम्मी ने किया है। और अभी कल भी दोनों का, एक अंजलि का और एक छोटी का भी बनाया है उन्होंने होल, तो उसका वीडियो है मेरे पास। और फिर अर्चना उसके बाद आई थी, तो उसके बाद वाली बहन उसके बाद आई, तो मैंने उसको भी भड़का दिया कि ये होगा वो हो गया। तो हम लोगों को मिलेगा कान वाला सोनों का, तो वो नहीं मिलेगा, मेरे को भी मिला था। ये वाला जो है वो मम्मी ने ही दिया था मेरे, तो मैंने शादी का टाइम से भी से ही इसको पहन रखा है। जब मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह देने जाती हूँ मैं तभी इसको खोलती हूँ। और ऊपर वाला कान में ना ये छोटी छोटी सी बालियाँ पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको इतना नहीं खोलना चाहिए। और आगे से मैं अगर कभी कहीं भी परीक्षा देने, तो मैं इसमें टेप वगैरह लगवा लूँगी। टेप वगैरह भी लगा देते हैं वो, जो पारदर्शी टेप नहीं रहता है वो वाला, तो मैं वही करूँगी, क्योंकि खुल तो जाता है आराम से, फिर पहना नहीं जाता है बिना किसी की हेल्प की। और सोना का है तो खो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने खोलती हूँ इसको ऊपर वाले को। और ये उतना वेट नहीं है इसका, तो ये मेरा बड़ा भी नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको पहन के मैंने रखा हुआ है। और आप लोगों से बात करके जो मेरा बिल्कुल डाउन सा मन था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और हम अभी आपको बोरिंग सी लग रही होगी ब्लॉगिंग, बट जब हम घर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग दिखाएंगे। और आइए अभी हम आपको आगे की ब्लॉगिंग दिखा देते हैं कि कैसे उन लोगों का नाक वगैरह कान वगैरह छिद रहा है। ऊपर वाला है, नीचे वाला तो पहले ही सबका हो चुका था, बट नीचे वाला लगाया है। मम्मी हमेशा ही ये जो लास्ट वाला ठंडा होता है उसमें सबका कान बना देती है, ताकि स्कार्फ वगैरह भी ना ज़्यादा फंस जाता है स्कार्फ वगैरह में भी। तो जो कांटे होते हैं, बबूल वगैरह का कांटा होता है, उसी से वो लगा देती है, वोल बना देती है। इसके बाद हल्दी लगा लेते हैं हम लोग। बाकी हम लोग दवाई वगैरह कभी नहीं खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाई और वो लोग भी नहीं खाएंगे आई थिंक। तो हल्दी और सुबह सुबह जो शीत गिरता है, कोहरा वाला पानी, वो सारी चीज़ें रख के हम लोग ठीक कर लेते हैं घरेलू तरीके से। तो आइए हम आपको वो वाली भी दिखा देते हैं वीडियो कैसे हो रहा है। हाय हो गया आप चाप लिया ना
चलो वन लिया पगली तो क्या इतना ड्रामा कर देता कर रहे बाबू किम जोन का कान छिदा है हम खदा में अचानक बोला भी लग रहा है कि छदा ही लगे सुखले के छेदला लगे छेदली का नाक छिदा ले आज सोनार के पास आज नहीं चाहिए बड़ा सबसे सोनार काय झाले तादे से छिदवा ले मम्मी नीचे ना लगे ज्यादा बड़ी नजदीक भी नहीं ये तो ये छेद थे क्या ऊपर ना ये वाला जैसे कि नाम लगे थे तू खा दे ना ठीक है छेदवा कर बड़ा लोग ज्यादा है ये सब ले थी अब रो आग में गए ऐसे ना कर छटकी ना बनाओ हिलाई है माता तहाड़ी अनेक से कौचे ते खाइता अब अंधारा में हमारा लोग तो ना हो ओ क्यों जन को पानी डाले ना है गए मैं ये पानी लेके आ जल्दी अगर लेके आओ पानी डाल के किसी पानी लेके आ जल्दी अरे ले वीडियो बना ना हमें लगे कि खाली पानी एकरा में ना डालिए ज्यादा तो पानी डालिए इसी तो कितना रख दिया बार बार ना होने गए आओ ओए बड़ी मत हो हमरा तू क्या कर दे बड़ी दुख हाथ लग गए हम यहाँ दर्द दिखाते हैं तो खाने छिदा रहेगा अच्छा जल्दी ठीक कर ले अब ना मत बाटे मेरा इतना हाथ गोड़ काटा बैठ ये जरूर दुखाती मैं करावे तेरा ना ये तो खा लेना छुमा ना ऊपर छुई थी आगे तक 13 लाख ऊपर से ये उल्टा ना कर रही पानी और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मस्त लगेगी, प्यारा लगा होगा तो आप वीडियो को बहुत सारा लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा फुल सा वॉच करना और हार्ट कमेंट्स ज़रूर देना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।